कभी सोचा है मखाना कैसे बनता है या फिर सबका फेवरेट रस्क कितनी गंदगी से तैयार किया जाता है? ये हैं भारत में खाई जाने वाली 7 ऐसी चीजें जिन्हें अगर आपने बनते हुए देख लिया तो कभी नहीं खाएंगे। नंबर 7, मखाना। मखाना दिखने में जितना साफ लगता है उसकी बैक एंड वाली कहानी उतनी ही दिल दहला देने वाली है। कई जगह इसका प्रोसेस पूरा मैनुअल चलता है और दिक्कत तब शुरू होती है जब ये खुले शेड में सुखाया जाता है जहां हवा से ज्यादा धूल उड़ती है। ऊपर से स्टोरेज में चूहे और नमी वाली दिक्कतें पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं। पैकिंग देखकर लगता है हेल्दी स्नैक खा रहे हैं, लेकिन अगर इसे बनते हुए देख लो तो दिल बोलेगा आज से भुजिया खा लेंगे, पर ये नहीं। नंबर 6, कच्चे अंडे वाली मेयोनेज। मेयोनेज को खाने में तो मजा आता है, लेकिन इसका बैकएंड उतना ही रिस्की होता है। कई जगह मेयो सीधे कच्चे अंडों से तैयार होती है और ये पूरा प्रोसेस तापमान, सफाई और फ्रिजिंग पर निर्भर करता है। जैसे ही एक भी चीज गड़बड़ हुई पूरी मेयो खराब हो सकती है। कई शहरों में मेयो वाली शॉप्स पर ठंडे स्टोरेज की कमी और गंदगी की रिपोर्ट मिल चुकी है। लोग कहते हैं कि अगर इसे बनते हुए देख लो तो सोचोगे कि फ्रेंच फ्राइज बिना मेयो ही सही हैं, पेट बचेगा और डर भी नहीं लगेगा। नंबर 5, मुरमुरा। मुरमुरा जितना हल्का लगता है उसका बैकएंड उतना ही भारी पड़ जाता है। कई जगह इसे बड़े बड़े पुराने बर्तनों में भूना जाता है जहां धुआं इतना होता है कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाए। साथ ही प्रोसेस ढक्कन लगाने और साफ हाथों से चलने वाली चीज नहीं होती। ऊपर से यूनिट अक्सर खुले एरिया में चलते हैं जहां धूल, मिट्टी और राख हर तरफ उड़ती रहती है। चाट में मुरमुरा डालते वक्त वो कुरकुरापन तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनते देख लो तो चाट की पूरी इज्जत उतर जाए। नंबर 4, गजक। गजक दिखने में तो शुद्ध गुड़ और मूंगफली का देसी बाप जैसा लगता है, लेकिन इसकी बैकएंड वाली यूनिटें कई बार जगह जगह रेड में पकड़ी जा चुकी हैं। बड़ी कढ़ाइयों में इसे गर्म करते समय चारों तरफ धुआं और राख उड़ती रहती है। कई जगह फर्श पर ही सूखती हुई गजक मिल जाती है जहां ना जाली होती है ना कोई कवर। लोग कहते हैं कि दुकान में जब गजक ताजा और क्रंची दिखती है तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन अगर इसका बनना देख लो तो वही दिल तुरंत चाय बिस्कुट पर लौट आता है। नंबर 3, गुड़। गुड़ तो असली देसी मिठास का राजा माना जाता है, लेकिन इसका बैकएंड कई जगह बिल्कुल फिल्मों वाला ट्विस्ट लिए रहता है। गन्ने का रस बड़े बड़े खुले पैन में उबलता है और आसपास धुआं, राख, मिट्टी और उड़ती हुई फसल वाली धूल आसानी से गिर सकती है। कई यूनिटों पर रेड में साफ दिख चुका है कि गन्ने की धुलाई ढंग से नहीं होती और पूरा सेटअप खुले एरिया में चलता है। मतलब गुड़ स्वाद में जितना मीठा लगता है, इसका बनाने का प्रोसेस उतना ही कड़वा होता है। नंबर 2, क्रीम रोल। क्रीम रोल की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी क्रीम, जो जरा सी गर्मी या खराब हैंडलिंग में खराब हो जाती है। ज्यादातर बेकरीज में क्रीम भरने वाला सेटअप बिना ग्लव्स और बिना साफ सफाई वाला होता है। ट्रे पर पड़े रोल हवा में ही खुलकर रखे मिल जाते हैं और क्रीम एक ही बर्तन से बार बार बिना ढक्कन के भरी जाती है। हमारे बचपन की मीठी यादें उसी क्रीम रोल से जुड़ी हैं, लेकिन अगर बैक एंड वाली क्रीम मिक्सिंग का सीन देख लिया तो खुद ही बोलोगे कि आज से सिर्फ सादी ब्रेड ही ठीक है। नंबर 1, रस्क। रस्क जितना आम और सिंपल लगता है उसका बनाने का प्रोसेस कई जगह उतना ही खतरनाक दिख चुका है। कई सिटी इंस्पेक्शन में रस्क बनाने वाली यूनिटों में गंदगी, धूल, बिना ढके हुए ओवन और खुले फर्श पर सूखते रस्क के ढेर तक मिले हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली ब्रेड भी सीधे खुले ट्रे में रखी मिलती है जहां कीड़े और धूल आसानी से पहुंच जाते हैं। सुबह की चाय रस्क के बिना अधूरी है, लेकिन अगर इसकी फैक्ट्री वाली झलक मिल जाए तो चाय में सिर्फ चीनी ही काफी लगेगी।